नमस्कार। छोटा सा विमर्श कर लेते हैं बदलती दुनिया में बदलते ईंधन की। बहुत ज़माने से ईंधन तो लकड़ी, कोयला इत्यादि ही रहे हैं, लेकिन जब से औद्योगिक विकास चरम पर हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ा, इस कोयले की खपत बहुत बढ़ी, कोयले की मांग बढ़ी, कोयले की गाड़ियाँ, रेलें, कोयले का ईंधन, कारखानों का ईंधन, घरेलू ईंधन, कोयला ही कोयला। इसके अतिरिक्त जो फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोलियम है, डीजल है, जो कि समुद्र से निकाला जाता है फॉसिल के रूप में, फॉसिल के डिपोजिशन से, उसका भी प्रचलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा। हवाई जहाज़ उड़ाना, रेलें चलाना, गाड़ियाँ चलाना, बहुत जगह फॉसिल फ्यूल का ही इस्तेमाल हुआ, यानी कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता चला गया। तो जीवाश्म ईंधन था कहाँ? जीवाश्म ईंधन या तो धरती के धरातल के नीचे दबा हुआ है कोयले के रूप में, या समुद्र की तलहटी में दबा हुआ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, वो कच्चे तेल के रूप में, जिसका कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके और उसकी प्रोसेसिंग करके बहुत तरह के हम उत्पाद बनाते हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम, नेफ्थलीन, नायलॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम बनाते हैं। तो अब जब फॉसिल फ्यूल का चलन चला, इतना ज़ोरदार चला, तो उस समय संसार का बड़ा बृहत्तर विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एकदम चरम पर गया। लेकिन जिस तरह से फॉसिल फ्यूल खर्च हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो ये प्रश्न उठ रहा था कि कभी न कभी इसके समापन का भी समय आएगा, कभी न कभी ऐसा होगा कि फॉसिल फ्यूल उतना नहीं रह पाएगा, क्योंकि फॉसिल के फ्यूल के निर्माण की गति बहुत ही धीमी है। करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में, जितना उतना खर्च होने में मात्र 4 साल लगते हैं। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन बड़ी तेज़ी से कम हो रहा था, और पिछले 30 बरस से ये बड़ी चर्चा है कि अब ईंधन समाप्त होगा तो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में कम से कम ज़मीन पर चलने वाली कारों के लिए एक विकल्प जो कि रिप्लेनिशेबल है, उसकी भी खोज हुई, उसके बारे में भी रिसर्च हुआ, और बहुत तरह के और ईंधन निकाले गए जिससे कि कम से कम सतह पर चलने वाली गाड़ियाँ चलें। तो इसमें बायोडीजल भी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, लिथियम बैटरीज के मार्फत बहुत कुछ है, जिससे कि कारों का अब पुनर्निर्माण हो रहा है। अब ये दूसरी जनरेशन की, दूसरी पीढ़ी की कारें हैं जो कि सोलर या फिर दूसरे ईंधन के माध्यम से पे चल सकेंगी, और बहुत तरह के और ईंधन की प्रयोगशाला चल रही है। सोलर के बारे में बहुत दुनिया के बहुत से देश जागरूक हैं, जबकि बहुत सारे देशों ने कारों के मामले में संसार पर प्रभुता हासिल की, वो पेट्रोलियम और डीजल कार के संबंध में। तो जब पेट्रोलियम और डीजल कार के बारे में वो दुनिया में बादशाहत जब हासिल कर रहे थे, तो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये एंटी क्लाइमैक्स इतनी जल्दी आ जाएगा, इतनी जल्दी वो समय आ जाएगा कि ईंधन की कमी के चर्चे होने लगेंगे, और जो गाड़ियों की दुनिया में जो बादशाहत है वो ताज कभी भी छीन जाएगा, या छीनने की नौबत आएगी। तो ऐसे ही दृश्य देख रहे हैं हम दुनिया में, जैसे अमेरिका ने और कुछ एक देशों ने बड़ी बड़ी बहुत ज़बरदस्त गाड़ियों का निर्माण किया, जो सारे संसार में प्रचलित हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, और कारों की दुनिया के बेताज बादशाह हुए। लेकिन उनका जो भी मॉडल था वो वही प्रचलित ईंधन पर आधारित था। अब जबकि ईंधन को बदलना है, तो तब फिर अब उन कारों का होगा क्या, और उन कार कंपनियों का दूसरा ही कुछ भविष्य होगा। तो अब बहुत सी बड़ी कार कंपनियों के बंद होने की नौबत है। इसलिए कहा जाता है कि समय कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता, समय को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। कोई देश अगर संसार का मुखिया है या चौधरी है तो वो हमेशा चौधरी रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि चौधरी भी बने तो किसी चौधराहट पर ही ना, किसी आधार पर ही ना, या तो हथियारों के डील पर या फिर कारों के डील पर।
तो अब संसार परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है और इस परिवर्तनशील संसार में भारत की जो वर्तमान नीति दिख रही है वो तरह तरह के रिप्लेनिशेबल या अल्टरनेटिव एनर्जी की और दिख रही है। भारत अल्टरनेटिव एनर्जी यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहा है और आशा है कि बहुत जल्दी ही भारत उन क्षेत्रों को भी छुएगा जिसमें उसने कभी हाथ नहीं लगाया था या जिसमें हाथ लगाने की संभावना कम थी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।